नमस्कार बच्चों, हम अपने व्याकरण का एक टॉपिक है विशेषण, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने विशेषण की परिभाषा देख ली है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। फिर हमने विशेषण के भेद देखे। तो विशेषण के होते हैं 5 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसमें से हमने गुणवाचक विशेषण का अध्ययन कर लिया है। आज दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, नाम में ही इनकी परिभाषाएं छिपी हुई है। संख्यावाचक निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, गणना का बोध कराएं, क्रम का बोध कराएं, तो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। देखो परिभाषा: ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित या अनिश्चित, ऐसी कोई, देखो संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में थोड़ा ही अंतर है। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हमें गिन सकते हैं वे तो आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। जिसको हम नापते तोलते हैं वे आ जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे कुछ आदमी, तो आदमियों को हम गिन सकते हैं। अब कुछ आदमी है अनिश्चित है, पता नहीं कितने हैं, लेकिन कितने भी हो जाए उनको हम गिन तो सकते हैं आदमियों को। तो कुछ आदमी, आदमी की विशेषता हो गई कुछ है, तो कुछ शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। 5 आदमी, तो आदमी कितने हैं? 5, तो निश्चित है, आदमियों को गिना जा सकता है, तो 5 हो गया संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा जो परिमाणवाचक पढ़ेंगे हमें, इसमें आ जाएगा कुछ दूध। तो दूध को हम गिन नहीं सकते, हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो कुछ दूध आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। और परिमाणवाचक में अनिश्चय वाचक विशेषण। और 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर दूध आ जाएगा परिमाणवाचक में निश्चयवाचक विशेषण। तो ये थोड़ा इसमें अंतर होता है। देखो, संख्यावाचक विशेषण से कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कराते हैं। इसमें कुछ होते हैं अनिश्चय और कुछ होते हैं निश्चय। तो जो निश्चयवाचक में शब्द काम में ले जाते हैं वे हैं 4, चतुर्थ, 4 बार, चौगुना, 4.5, 5वां। मतलब 4 से आप 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन 5 भी ले सकते हो। ये इस प्रकार के आएंगे। तो निश्चयवाचक में 1000 या 1110, तो वह भी निश्चय है, 1110 है। 1 अरब 5 करोड़ 75 लाख 575, तो ये भी निश्चय ही है, इतने ही है। तो वह भी संख्यावाचक में निश्चयवाचक विशेषण में आएंगे, चाहे वो कितनों करोड़ों में हो, चाहे वो 1 में हो। दूसरा है अनिश्चयवाचक। ये संख्यावाचक के भेद हैं 2, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, अनेक, सैकड़ों, हजारों, 2 4, चंद, अगिनत, अनगिनत। तो ये क्या है? इनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन अनिश्चय है, पता नहीं कितने हैं। कम ही बच्चे कक्षा में आए, तो कम आए, लेकिन कितने आए ये निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण। या 4 बच्चे कक्षा में आए, 40 बच्चे कक्षा में आए, तो 40 हो तो भी गिन सकते हैं। सभा में 40 लाख आए, तो 40 लाख को गिना जा सकता है। लेकिन सभा में लाखों आए, तो लाखों को पता नहीं कितने लाख लोग, तो हो गया अनिश्चय। लाखों शब्द आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में 40 लाख व्यक्ति आए, तो 40 लाख आए तो निश्चित हैं, 40 लाख आए, तो वे क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक में। दूसरा बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में लाखों व्यक्ति आए,
तो लाखों आए, अब 1 लाख आया या फिर 99 लाख आए पता नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक में। तो आई बात समझ में। संख्यावाचक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या बताते हैं। ठीक है, इसके दो भेद हैं, एक निश्चयवाचक एक अनिश्चयवाचक। जो निश्चित पता हो संख्या का तो वह तो हो जाएगा निश्चयवाचक, और जिसका निश्चित पता नहीं हो तो वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण। अब इसमें देखो, उसके पास 5 पुस्तकें हैं, उसके पास 5 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर पुस्तक की विशेषता क्या है, 5 बता रहे हैं, 5 पुस्तकें हैं, तो 5 पुस्तक हुआ संख्यावाची विशेषण, और निश्चय है 5 ही है। दूसरा उदाहरण देखो, 5 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। अब यहाँ पर ये 5 शब्द है, ये संख्यावाची विशेषण नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है, स्वयं अपने बारे में ही कुछ बात है कि 5 विषम संख्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 5 क्या हो गया यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा है। 5 गाय आई, तो गाय क्या हो गई, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो गाय की विशेषता है 5, पुस्तक है 5, तो पुस्तक की जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक की विशेषता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं 5, लड़की आए तो लड़कों की विशेषता 5 है। तो जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे तो होते हैं संख्यावाची विशेषण, और यहाँ पर सिर्फ 5 है, ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हजारों लोगों ने नमाज अदा की, लोग कितने थे, हजारों थे, तो संख्यावाची में अनिश्चय, हजारों थे, कितने पता नहीं, 1000 भी हो सकता है और 99,000 भी हो सकते हैं। अनेक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, अनेक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, तो श्रद्धालु कितने थे, अनेक थे। अब अनेक में एक से अधिक भी हो सकते हैं, कितने भी हो जाए, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण और इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण। तो ये तो हो गया अपना संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है, भेद है, उसको हमने पढ़ लिया है। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। देखो, निश्चयवाचक में संज्ञा या सर्वनाम की गणना का, संख्या का, क्रम का बोध कराते हैं, और ये किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की या किसी जगह की तोल या माप या मात्रा का बोध कराते हैं, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। 5 किलो 10 लीटर, 5 किलो तेल 10 लीटर दूध, 5 किलो तेल नहीं, तेल तो लीटर में आएगा, 5 किलो चीनी बोल सकते हो। तो 5 किलो चीनी और 10 लीटर दूध, ये तो निश्चयवाचक में है कि चीनी कितनी है, 5 किलो ही है, दूध कितना है, 10 लीटर ही है। या फिर अनिश्चयवाचक में थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध, या कुछ चीनी कुछ दूध, या बहुत सारी चीनी लाओ या बहुत सारा दूध लाओ, तो कम कुछ बहुत, ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक के भेद के उदाहरण के हो जाएंगे। तो थोड़ा, बहुत, अधिक, ज़्यादा, कम, कुछ, ढेर सारा, मुट्ठी भर, मुट्ठी भर चीनी लेके आओ, तो मुट्ठी भर चीनी है, ये हम परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चयवाचक का उदाहरण हो जाएगा। नीचे मैंने 2 उदाहरण देखे हैं, कम दूध ही उपलब्ध हुआ, कम दूध ही उपलब्ध हुआ, तो दूध को हमें गिन नहीं सकते, मापते तोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, परिमाणवाचक। और कम दूध तो पता नहीं कितना है कम, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक का उदाहरण। दूसरा है, कम मजदूर ही उपलब्ध हुए, कम मजदूर, मजदूर हैं उनको हम गिन सकते हैं, कम उपलब्ध हुए लेकिन गिना जा सकता है, तो कम मजदूर है, ये हुआ संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। और संख्यावाचक में भी अनिश्चय का, कम मजदूर हैं, पता नहीं कितने हैं, 2 हुए, 4 हुए, कम ही हुए, लेकिन हमको पता नहीं, निश्चित पता नहीं है, तो कम मजदूर संख्यावाचक में अनिश्चयवाची संख्यावाची विशेषण का ये उदाहरण हो गया। तो आज हमने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और इसके दोनों के भेद हैं, दोनों के समान ही भेद है, निश्चयवाचक संख्यावाची, अनिश्चयवाचक संख्यावाची। और परिमाण के भी 2 भेद हैं, निश्चयवाचक परिमाण और अनिश्चयवाचक
परिमाण। दोनों के समान ही भेद हैं और दोनों के अंतर भी थोड़ा, ये दोनों को ही एक तो संज्ञा या सर्वनाम की गणना करते हैं और एक में वस्तु पदार्थ या जगह की माप तोले करते हैं, तो वह तो जाएगा परिमाण। और जो संज्ञा सर्वनाम की गणना करेंगे, संख्या कर्म करेंगे, गणना करेंगे, तो वे हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। तो ये दोनों ही विशेषणों की परिभाषाएं मैंने बता दी है आपको, इनके दोनों के भेद बता दिए हैं। तो अपनी हिंदी की कॉपी में इसको उतार लेना, परिभाषा लिखना और दोनों के भेद एक एक दो उदाहरण इनके साथ साथ लिखते रहना, साथ साथ इसको याद भी करते रहना। धन्यवाद।